अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तेरी गोली भी सरकारी, जबकि मेरा सिर्फ हक मांगना गद्दारी। वीपीएन हराम हो गया। जबकि दूसरी तरफ शयान अली जो पीटीआई का एक वर्कर है, 18 साल से उनकी कम उम्र है, छोटा सा लड़का है, वो जो कुछ नवाज शरीफ, काजी फायज ईसा और मरियम नवाज के साथ करता है, या बाकी जो अशरफिया बाहर जाते हैं उनके साथ जो कुछ करता है, वो भी हराम है, गैर शरई है, बदतमीजी है, बद अखलाकी है। उसकी भी इजाज़त इस्लाम में कतन नहीं है। जी यकीनन मैं इसी नज़रिए का बंदा हूँ कि ख्वाह गुनाह बड़ा हो या छोटा हो, गुनाह गुनाह होता है। जो गैर अखलाकी या गैर शरई काम होता है वो गैर शरई ही होता है। वैसे तो शयान अली जो कुछ कर रहा है उसके हवाले से तो मैं लिख चुका हूं, मगर इस वक्त मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं वीपीएन को और शयान अली को आपस में। मैं सोच रहा था कि यार ये हमेशा के लिए ये छोटा कमीना क्यों मारा जाता है। माजरत के साथ इन अल्फाज पर आओ, हमेशा के लिए छोटा गुनाहगार, छोटा चोर, छोटा बदअखलाक क्यों मारा जाता है। यानी मेरी बात आप समझे। मैं कहता हूं कि अगर वीपीएन हराम है तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ा हरामी मोबाइल है, उससे भी बड़ा हरामी कंप्यूटर है। मगर वीपीएन कमीना पकड़ा गया। क्यों पकड़ा वो तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस वक्त ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, और इसी वीपीएन को एक्सेस करके ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, वो पेड वीपीएन को यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके ज़रिए आवाज़ उठा रहे थे अशरफिया के खिलाफ, चोरों और डाकुओं के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, वोट चोरों के खिलाफ, फॉर्म 47 वालों के खिलाफ। बहरहाल ये तो आप लोगों को पता है। अब दूसरी तरफ शयान को मैं किस तरह इसके साथ लिंक कर रहा हूं, उस हवाले से मैं लिख भी चुका हूं कि देखो, चोर की पपिया कोई भी नहीं लेता, चोर की मेहमान नवाजी कोई भी नहीं करता कि आओ भाई तू बड़े अच्छे चोर है, तेरी मैं पपिया लेता हूं, तेरी मैं मालिश करता हूं, और तुझे मैं ऐसे कमरे में बैठाता हूं। ठीक है, चोर की पेंटी लगाते हैं लोगों। चोर पुलिस के हवाले करो तो पुलिस भी पेंटी लगाता है। जी ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं जो कुछ शयान कर रहा है ये बदतमीजी है, मेरा इससे कतन इनकार नहीं है। लेकिन आखिरकार ये छोटे बंदे के ऊपर आप क्यों हमेशा के लिए उंगलियां उठाते हैं। सबसे बड़े बदतमीज, सबसे गैर शरई काम करने वाले नवाज शरीफ, कौमी खजाना पर डाका डालने वाले नवाज शरीफ, अवाम के 25 करोड़ अवाम के वोट चोरी करने वाले नवाज शरीफ पर आप उंगली क्यों नहीं उठाते। सबसे बड़ा गैर शरई काम तो इसने किया है, यह हुकूमत ही गैर शरई है। वीपीएन कितना गैर शरई होगा, सबसे बड़ा गैर शरई तो तेरा यह हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, उसके खिलाफ आप फतवे क्यों जारी नहीं करते। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि छोटा कमीना ही मारा जाता है। ठीक है, तो ये मेरी गुफ्तगू थी वीपीएन के हवाले से कि वीपीएन अगर हराम है, ठीक है, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं, हराम है तो मोबाइल भी हराम है, जबकि हराम ये चीज़ें नहीं होती। ये तो किराए के लोगों ने, सरकारी लोगों ने फतवा दिया है, जो कि यकीनन एक पर्दा उनके चेहरों पर है। बाकी ये कोई उलमा नहीं है, इस फतवे का उलमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और लोगों के घरों में घुसना, उनकी इज्जत पामाल करना, चादर चारदीवारी को पामाल करना, तोड़ फोड़ करना, तशद्दुद करना, बालों से खवातीन को खींच कर सड़कों पर घसीटना, ये इस नज़रियाती को नज़र नहीं आया, और छोटा सा वीपीएन इनको नज़र आ गया। कहते हैं कि वो पता नहीं जो गरीबों के वेबसाइट्स है उसकी तरफ लोग एक्सेस करते हैं, और पाकिस्तान नंबर 1 पर है दुनिया में इन साइट्स को देखने के लिए, और वो वीपीएन के ज़रिए देखते हैं, देखने वाले देख लेते हैं। ठीक है, पता नहीं आपको क्या क्या बंद करना पड़ेगा, और मैं तो बाखुदा इस हक में हूं कि सब कुछ बंद कर दे। ठीक है, हमेशा के लिए आपकी हुक्मरानी रहेगी, हमारी आवाज़ भी, हम जो छोटे मोटे दानिश्वर खुद साख्ता बने हुए हैं, आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगी। तो बहरहाल बात लंबी हो गई, एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि वीपीएन हराम है तो सबसे बड़ा हरामी मोबाइल है। अगर अयान अली की जो एहतजाज है वो हराम है, वो बदतमीज़ी है, तो सबसे बड़ा बदतमीज़, सबसे बड़ा बदअखलाक फिर नवाज शरीफ है, क्योंकि इसने कौमी ख़जाने पर डाका डाला हुआ है, अभी भी अवाम के वोट चोरी करके, वोट पॉलिश कर करके हुकूमत में बैठा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, वसलाम।